नमस्कार बहन भाइयों, वृंदावन की पावन नगरी में आप सबका स्वागत है। देखिए आज हम वृंदावन के दर्शन करने आए हैं पूरे 1.5-2 साल बाद। कोरोना हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की प्रॉपर्टी। हाँ, यहाँ पे भगवान कृष्ण के नाम पे बहुत माल बेचा जाता है। बोलो श्री बांके बिहारी की जय। देखिए ऊपर लिखा हुआ है श्री धाम वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत। वृंदावन 13 किलोमीटर और गोवर्धन है 35 किलोमीटर। और यहाँ पे सबसे बढ़िया धंधा है भोजनालय का। एक थोड़ा सा टुकड़ा लो 1000 मीटर का भोजनालय बना दो, खुद भी खाओ लोगों को भी खिलाओ। ठीक है दुनिया वालों, तो दुनिया वालों दिल्ली के मोटे मोटे लालो आ जाओ 2-4 भोजनालय खुलवा दो। पुण्य ते फलियां कहावत है पंजाबी दी, ते पुण्य मिलूगा ते नाल फलियां मिलणगियां। ते भरावो ते भैणों ते तुसी आ जाओ इधर। मुड़ मेरी गल समझ लो, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਢਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਰੇ, ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ढाबा ही ढाबा है, ढाबा ही ढाबा है। इत्थे तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, अगर आपका मन हो तो ये 2 सीए बैठे हैं मेरे साथ, सीए दिनेश जी और सीए रूबी जी। उनकी ये है थोड़े से पैसे हैं तो एक ढाबा डाल लो, अच्छा खाना खिलाओ, 2-4 साल में फेमस हो जाओगे और आपकी कुछ तो तक का जुगाड़ फिट हो जाएगा। एक ऑक्सफोर्ड स्कूल भी खुल गया, पहले नहीं था यहाँ पे। कोरोना काल में काफी कंस्ट्रक्शन हुई है। देखिए ये बम्बू बांस वाले भी आके बैठ गए, बम्बू बांस, ये मुड्डे वाले भी आगे बैठ गए, पहले ये भी नहीं थे। एक शिवा ढाबा खुला नया, ये भी एक ढाबा खुल गया 7 फ्लावर्स शिवा ढाबा वृंदावन सारे का। अभी 1.5 साल के अंदर की कंस्ट्रक्शन है। शिवा ढाबा 1.5-2 साल पहले कुछ नहीं था। ये शिवा ढाबा भी अभी खुला है। ये काफी बड़ा ढाबा खुला है और काफी अच्छा खुला है और बसें भी रुक रही हैं इसके ऊपर, मतलब काम अच्छा है इसका। इस पे आप एक बार ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे परोठा 30 रुपए रहता है, मक्खन लगा के 40 रुपए का देते हैं और चाय दूध में पत्ती 20 रुपए की। शिवा ढाबा काफी अच्छा बनाया, जिस बंदे ने बनाया। शिव का वक्त होगा तो दिलबाग गुटके से दूर रहना। उसके बाद आपके पास साईं कृपा होटल वृंदावन ढाबा। ये तो आंडू फांडू ढाबे हैं, इन पे मत रुक जाना, पता चला पेट खराब हो गया। ठीक है जी, ढाबे पे उस पे रुके जिस पे भीड़ हो। और हमारा ये कंसल्टेंट सलाह है कि अगर एक ढाबा खोल लें तो मजा ही मजा है। दिनेश जी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि इधर ही बस जाएं। क्यों जी? हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत शांतिपूर्ण जगह है। कृष्ण भगवान की नगरी। अभी यहाँ पे काफ़ी जगह है, जिसने ढाबा बनाना हो इन्वेस्ट कर सकता है। रेट कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, अगर किसी का मन हो तो रेट और पूरी डिटेल हम दे देंगे ढाबा खुलवाने की। तो देखिए दोनों तरफ खूब जगह है। पहले ये सिंगल रोड होती थी, अभी ये डबल कर दी है क्योंकि दिल्ली से भक्तजन आते हैं। और यहाँ का पहुँचने का रास्ता बड़ा आसान है। इस जगह पे आप इंडिया गेट से चलें, फिर यमुना एक्सप्रेस होते हुए 2 टोल पार करें, जेवर और मेरा मथुरा, और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। इंडिया गेट से इसकी दूरी 2 घंटे की है। और अभी ढाबे बन भी रहे हैं और निर्माणाधीन है ढाबे सड़क के दोनों तरफ। जैसे जैसे ढाबे बनते जाएंगे ये रोड और चौड़ी होती जाएगी, क्योंकि ढाबे वाले ये ढाबा इधर भी बन रहा है हमारे राइट हैंड साइड ढाबे पे। तो लोग अभी यहाँ पर और जमीनें ले लेके खेतों की जगह पे ढाबे बना रहे हैं। ढाबा बिजनेस पूरा बिजनेस नहीं है। ये है लोकेशन वृंदावन। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस वे को जैसे ही हम छोड़ते हैं और वृंदावन की तरफ बढ़ते हैं तो ये वो लोकेशन है। यहाँ पे आज से 5 साल पहले जब ये रोड खुली थी तो ये रोड कच्ची रोड थी और एक भी ढाबा नहीं था। असली प्रकाश फैमिली ढाबा। हाँ। फिर ये पैराग्लाइडिंग के आज इस रोड पे 5 सालों में 20 से 30 ढाबे खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुका है और भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। कुछ लोग घर बना रहे हैं। वैसे ज़्यादा तो यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, लोग बड़ा बड़ा प्लाट लेके ढाबा ही बना रहे हैं। देखिए शिवा टूरिस्ट ढाबा, दी प्लेस ढाबा। ये ढाबों की दुनिया है कितनी है अच्छी। उसके बाद गुलशन नंबर 1 ढाबा, पंछी पेड़े वाला, लॉर्ड लड्डू गोपाल ढाबा। यहाँ ढाबों के नाम अलग अलग हैं। और एक बार हमने इस ढाबे पे भी खाना खाया था।
कोने वाले पे, बेकार था बिल्कुल खाना, उसका मत खाना। इसका नाम बताते हैं हम कोने वाले का, राधा रानी भोजनालय। इसका खाना बेकार है, कभी मत खाना, फ्री में भी मत खाना। ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है वृंदावन 8 किलोमीटर, तो हम उस तरफ ही मुड़ रहे हैं जिधर बोर्ड लगा हुआ है। और कोरोना के बाद यहाँ भीड़ बढ़ गई है, दुकानें काफ़ी सारी खुल गई हैं, पहले यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, ना इतनी भीड़ थी ना इतने ढाबे थे। हम आज भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने आए हैं कि बिगड़ी जोड़ी बनाए और जो लोगों की मनोकामना पूरी करे, जिसे जो चाहिए भगवान वही दिलवा दे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें नोटों की बोरी मिल जाए तो बोरी मिल जाए, कुछ कहते हैं नोटों की बोरी दान करनी है तो दान करवा देना। ठीक है भगवान, जिसकी जो इच्छाएं भगवान पूरी करना। तू इस सृष्टि को चलाने वाला है, तू इस सृष्टि का कारणदार। ज़्यादातर ढाबों के नाम धार्मिक नाम पे रखे हुए हैं, पर उनके पीछे होते रावण ही है। कुछ ढाबे वाले अच्छे होते हैं, बाकी तो फ्रिज में रख के बासी खाना गर्म कर करके खिलाते रहते हैं। इस चीज से बचना है। होटल भी खुल गए हैं, होटल श्री, काफ़ी सारी चीज़ें नई नई आ गई हैं। धर्मकांटा खुल गया, एक धर्मकांटा नहीं था पहले। और इस रोड पे ऐड बड़ी लग गई है, पहले ऐड नहीं थी। हाँ। डैम ब्रिज सीमेंट, मैंने पहली बार सुना डैम ब्रिज। PK अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, मोना डार्लिंग, अजीत की फ्रेंड मोना का मिष्ठान भंडार खुल गया। भोपट, ये भी नया खुला है। यहाँ पे आप आगरे का मशहूर पंछी का पेठा, मूंग दाल कहीं से भी खरीद सकते हैं। पेठा 100 रुपये किलो है, मूंग दाल 200 रुपये किलो है, और काजू वाली स्पेशल 300 रुपये किलो है। रेट 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो जाते हैं, माल खाते हुए रेट की चिंता ना करें। श्री राधा कृष्ण भोजनालय भी निकल गया। रेट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। अभी आएगा हमारे पास बहुत बड़ा पुल आएगा, जो जिससे हम यमुना नदी को पार करेंगे। रूबी बहुत दुकानें खुल गई, रूबी कोरोना में तो बहुत दुकानें खुल गई। भाइयों बहनों, यहाँ पे तो धुआंधार दुकानें खुली हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता। ये पूरा जंगल था, ये तो पूरा शहर बस जाएगा। 5 साल बाद आएंगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे। बस यही लोग होते हैं जिनका विजन होता है सस्ती जगह खरीद लेते हैं, पता है ये सारा कमर्शियल होना ही है, और अच्छे पैसे कमाते हैं। देखिए सीमेंट बजरी की दुकानें भी आ गई हैं यहाँ। तो अब एक रुका हुआ प्रोजेक्ट था, उस पर भी काम चालू है। देखिए पुल आ चुका है, यमुना का पुल, जिसको हम क्रॉस करने वाले हैं। ये वही है दिल्ली में जो ITO के पास है। क्रॉस करते हैं, सेम उसी के पैरेलल चल रहा है। देखिए नदी में तो अभी सारी नदी में तो गारा ही गारा है, पानी तो है नहीं यमुना की में। जबकि पहाड़ों में इतनी बारिश हुई है, पानी नहीं आ रहा, सूरज डूब रहा है। सनसेट का कितना बढ़िया सीन यहाँ से देखिए आप। इसी को देखने के लिए लोग वहाँ पे पॉइंट पे पहाड़ों पे पैसे लगाते हैं। देखिए हम सनसेट पॉइंट पे लेकर जाएंगे। यहाँ आपको फ्री में देखने को मिल रहा है सनसेट। सन जब चढ़ता है तो ऐसा होता है बीवी गुस्से में हो, और जब सन डूबता है तो ऐसा लगता है बीवी नाराज हो। तो इसके भी 2 मतलब होते हैं। ये मतलब दोनों की तुमने बीवी उठा दी है। नहीं, एक में गुस्से में कर दी, एक में उठा दी। तो ये दोस्तों हम वृंदावन पहुंच गए हैं, बस अंदर अब कुंज गलियां शुरू हो जाएंगी। ये पुलिया है, इसे हम बोलते हैं तट रक्षक, या इसे देसी भाषा में वो बोलते हैं पुश्ता। अभी हम पुश्ता पे चल रहे हैं। पुश्ता रिपेयर होती रहती है टाइम टू टाइम, अभी काफ़ी अच्छी हालत में है। अलग अलग सीजन पे यहाँ अलग अलग रेडियाँ मिलती हैं, कभी यहाँ पे खकड़ी मिलती है, कभी चीबड़ मिलते हैं, तो अलग अलग टाइम पे। शनिवार संडे रास्ता बन हुए रहता है। योगी मोदी जी ने यहाँ पे पूरा वो करवा दिया है, डेकोरेटेड करवा दिया है सारा मामला पूरा शानदार तरीके से। योगी जी ने यहाँ पे दोनों तरफ वेलकम दरबार बनाए हैं लाल संगमरमर के। अभी हम हैं धर्म के।
नमस्कार भाइयों बहनों, हम किशन की नगरी वृंदावन मथुरा पहुंच चुके हैं जी। सवारियां पहुंच चुकी हैं हमारी और बहुत ही भाव-भक्ति वाला माहौल, लोग आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं जी। ये अभी वृंदावन के बीच में एक हब है कि वहाँ पे आप रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। देखो जी, बुआ भतीजे आगे किशन भगवान के दर्शन करने। हाँ जी, सामने आ जाओ जी, सामने आज पीछे गाड़ी बैक होगी, ध्यान रखना। हाँ जी, बुआ भतीजे की जो मनोकामना है भगवान पूरी करे। ये बुआ भतीजे दोनों सीए हैं और खूब लोगों की सेवा करते हैं जी। देख लो, बुआ भतीजे की सीए जोड़ी, नोट छापने में उस्ताद। जो भगवान इनकी मनोकामनाएं है पूरी करे। हाँ जी बुआ जी, हाँ जी, आगे किशन की नगरी, बिल्कुल आगे जी। कैसा लग रहा है जी? बहुत दिन बाद आए किशन से मिलने। और बुआ के भतीजे हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा आगे? है। हाँ जी, चलो, मन में दल्ले दीरा, गुड़ के बाप बिकेगा सीरा। बिल्कुल। ठीक है, जो मन में तरंगे उमंगियाँ सब रख लो, तब धाएँ पूरी हो जाएंगी। देखिए जी, बहुत ही अच्छा माहौल है और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे वॉशरूम भी है। ये टॉयलेट के निशान लगे हुए हैं, टूलेट किराए पे। ठीक है जी, और सामने कैफेटेरिया है, कोस्टा कॉफ़ी है, फूड स्ट्रीट है और इसके साथ में सीएनजी स्टेशन भी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से आने पर आपको ये स्टेशन मिलता है। तो दिल्ली में पहला टोल पार किया जेवर, फिर दूसरा टोल पार किया आपने मथुरा वाला। तो वहाँ से 11.5 किलोमीटर आगे जैसे आएंगे तो आपको आपके उल्टे हाथ पे आपको लिखा मिलेगा निशान वृंदावन। तो वहाँ से आप वृंदावन को मुड़ सकते हैं और वहीं पे मुड़ने से पहले एक बार आप यहाँ रुक के अपना चाय पानी नाश्ता जो भी रिफ़्रेशमेंट लेनी है और ले लें, फिर ही आगे बढ़े। ये तो है इंग्लिश, ये कोस्टा सबवे और इसी के साथ है देसी। ये देसी बीकानेर वाला है यहाँ पे। तो दोनों हैं। ये कोरोना के बाद बना है, पहले नहीं था ये। और कोरोना के बाद एक और स्टेशन बन गया ये। तो ये भी सही है, जहाँ पे आपको मन जो अच्छा लगता है वो खाओ, देसी खाओ, विदेशी खाओ। ये दिल्ली वाला बीकानेर वाला है ये। यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है, हल्का फुल्का जो खाना हो। और इसके साथ ही सीएनजी स्टेशन है और पेट्रोल पंप है। सीएनजी लेनी है सीएनजी ले लो। जैसे आप दिल्ली से चले हैं, आपको सीएनजी चाहिए तो यहाँ पे सीएनजी मिलती है। सीएनजी लिखा हुआ है, सीएनजी ले लो। और साथ में पंप भी है, तेल लेना तेल ले लो। और रेस्टरूम पता करो अंदर है कि नहीं। रूबी जी किधर गए थे? ये वृंदावन हम पहुंच गए हैं जी। फौज यहाँ पे जी मार्ट चेन है, ये दिल्ली एनसीआर की चेन है, रिटेल चेन। उसके बाद पिज़्ज़ा हट, तकरीबन सारा चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये हमने मैकडी में देखा था कि स्कैन करके ऑर्डर दे सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ। फूड स्ट्रीट, ये वैंगो साउथ इंडियन, कोस्टा कॉफ़ी, अमेरिकन कॉफ़ी और वैल्यू मील 175 रुपये की थाली है। साथ में पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न ये भी अवेलेबल है। ये बाहर का माहौल। तो ये वृंदावन का टूर है, ये पार्ट 1 है। वृंदावन के टूर में आइए, भक्ति में रंग जाइए। दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो दिल्ली से आते हैं तो आप जेवर एयरपोर्ट के पास से यमुना एक्सप्रेस वे है,
उससे होते हुए आप आ सकते हैं यमुना एक्सप्रेस वे। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस वे में आने में 1 घंटा लगता है। दूरी है 110 किलोमीटर के आसपास और 2 टोल पार करने हैं। टोल का खर्चा आपका 2 रुपये किलोमीटर है, 200 रुपये के आसपास। आना जाने वाला 500 रुपये में पड़ता है और बहुत ही ईजी मोड है। देखिए जी, रूबी जी भगवान के दर्शन करने आई हैं, अपने भतीजे के साथ। बुआ भतीजे दोनों सीए हैं। देखिए डिस्कशन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण इनकी मनोकामना पूरी करे। काफ़ी शानदार माहौल, बड़ा रिलैक्स माहौल है। मैं आपको बाहर के सीन भी दिखा देता हूँ। कोरोना वाला मैटर तो ख़त्म हो चुका है टोटल। अब होम आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी, यहाँ पे अंग्रेज़ आते हैं तो अंग्रेज़ सामान खरीदते रहते हैं। यहाँ बसें आती थी पहले तो ऑनर की। तो ये वृंदावन, दिल्ली से वृंदावन टूर में ये पहला हाल्ट है। यहाँ पे आप आराम से अपना चाय पानी नाश्ता जो लेना ले लो। इधर काफ़ी सुंदर बाग गार्डन है, कार पार्किंग स्पेस है, गाड़ी लगा लो, आराम से बैठ जाओ, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कोई वांदा नहीं है। खुला खाओ नंगे नहाओ। ये खुला खाओ नंगे नहाओ पंजाबी की कहावत है, मतलब बिंदास रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि अब नंगे हो के नहाना है। नहाना तो बाथरूम के अंदर ही है आपको, कि बुरा मान लो इस बात का। वो कहने में, बातचीत में ये चीज़ आती है कि मस्त रहो, चिल रहो, लाइफ को एंजॉय करो। देखिए जी, लोग आ रहे हैं यूपी 16 एंजॉय करने के लिए। बाकी आपको पार्ट 2 में बताएंगे आगे की जानकारी। बस यहाँ आप दिल्ली से आइए यमुना एक्सप्रेस वे से, तो टोल दीजिए, 2 टोल पार करिए, जेवर और मथुरा का। उसके बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करके फ्री कॉस्टिंग और जो चाहिए नाश्ता पानी लेके बाथरूम करके आप यहाँ से निकल सकते हैं आगे। रिलैक्स माहौल है, साथ में CNG और पंप भी है, दोनों सुविधाएं उपलब्ध है। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हम हैं जी बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के अंदर और रात का दृश्य है। क्या टाइम हो रहा है दिनेश जी बताइए? 6:30 हो रहा है। हाँ जी, 6:30। 6:30। और क्या डेट है और क्या समय है? 23 अक्टूबर 2021। और देखिए कृष्ण भगवान की चेली, CA, वकील, एडवोकेट, MBA और चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आए हैं भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। बड़े बड़े और छोटे छोटे भक्त आए हैं, नंद गोपाल के आंगन में खेलने आए हैं। देखिए जी, और ये देखिए बहुत ही अच्छा माहौल, वेदर कितना अच्छा, देखिए कितना अच्छा मौसम, बहुत ही कूल वातावरण। और हम 2 साल बाद आए हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। यहाँ पे काफ़ी सुधार हुआ है, नए फर्श बन गए हैं, अंदर भगवान के दरबार में नई लाइटें लग गई हैं, चांदी का भी दीवारों पे चांदी मारनी गई है और बहुत ही अच्छा माहौल है। और सर जी, आपके पिताजी बैठते थे पहले, हम उनसे मिलते रहते थे। अच्छा। अच्छा, ये बहुत, देखिए जी भगवान का प्रसाद मिल गया जिसे कहते हैं। पहले पिताजी देते थे, आज पिताजी छुट्टी पे है। सर जी को धन्यवाद करो, खुले पैसे 20-25 रुपये दक्षिण। देखिए जी, आशीर्वाद लीजिए। एक गद्दी पे है जी। ये अंदर का जो भोग लग के आता है वही बढ़ता है जी। तो देखिए ये भोग अंदर से भगवान कृष्ण के दरबार से जो लग के आता है, या नसीबों वालों को मिलता है। ये देखिए जी, अंदर से जो भोग 56 भोग लगते हैं प्रभु कृष्ण को हमारे। नंद गोपाल बचपन से ही खाने पीने के बड़े रोचक थे, तो बचपन से ही गैयाँ चराते थे, दूध दही में रहते थे और बहुत ही। भैया सिर पे हाथ रखवा ले, बेटा पार कर दो जी। हे प्रभु कष्ट सारे हर ले, बच्चों का भला पार कर, बेड़ा पार कर दे, तेरे नाम पे ही बेड़ा पार हो जाता है। बहुत ही अच्छा माहौल। और आप देख रहे हैं जी बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में हम आए हुए हैं और पूरा निःशुल्क है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अंदर काफ़ी अच्छा हो गया है, सारा मार्बल नया आ गया है। जूतों की व्यवस्था पहले यहाँ थी, वो बाहर चली गई है। ये जूते पहले यहाँ रखे जाते थे, जूता घर बाहर चला गया है। बाकी सब बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे से चल रहा है।
यहाँ आइए, प्रभु के दर्शन करिए, खुले मन से दर्शन करिए और पूरा खूब रंग रौनक है प्रभु के दरबार में, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलें जी, चलिए जी, मंदिर के प्रांगण से विदा लेते हैं और आपको मार्केट के सीन दिखाएंगे। देखो जी, मिठास कृष्ण भगवान की नगरी में स्वागत। वृंदावन में आप प्लॉट ले सकते हैं, सब जगह वही कहानी है, 5 लाख 5 लाख 5 लाख में प्लॉट ले लो, प्लॉट ले लो। वैसे यहाँ कहानी है कि 500 मीटर में प्लॉट ले लो। ये पूरे देश में सेम कहानी चलती है जी। अब हम आपको दिखाते हैं कृष्ण की नगरी कि आपको अगर प्लॉट लेना है, प्लॉट ले लो, प्लॉट लेने में कोई बुराई नहीं है। देखिए नक्शा भी दिया हुआ है, प्लॉट लेने में कोई बुराई नहीं है, पर शर्त भैया जब प्लॉट लेना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। पहले तो ये देखें कि उसका नक्शा पास है कि नहीं। अगर सही चलोगे तो फूलों की तरह खिले रहोगे, उल्टा डिसीजन ले लिया तो मारे जाओगे। कुछ चीज़ों का ध्यान रखें प्लॉट लेते हुए कि रेरा द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका नक्शा पास होना चाहिए, वृंदावन अथॉरिटी द्वारा अप्रूवल होनी चाहिए। नमकीन खा सकते हो। देखिए दो चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़े हैं जी, जान चल रही है, प्यार से खा रहे हैं। हाँ जी, क्या खा रहे हो जी, बताओ जी दर्शकों को। सीए साहब, ये खुरचन है। अच्छा, हाँ। खुर्जा की खुरचन, हाँ, क्या वृंदावन की खुरचन? नहीं, ये तो वृंदावन की। अच्छा, ये वृंदावन की है। ये अच्छी है काफी। और ये देखिए कृष्ण भगवान के चेले आए हैं जी आज कृष्ण की नगरी में, प्लाटों की बात भी कर रहे हैं। प्लॉट लेना लीजिए, पर कुछ बातों का ध्यान रखिए कि वो रेरा द्वारा अप्रूवल हो, उसका नक्शा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पास हो, बैंक द्वारा रजिस्टर्ड हो। इन बातों का ध्यान रखिए और उसके मैप में चेक करिए, उसके मैप के अंदर पार्क होने चाहिए, वहाँ पे सड़कें चौड़ी होनी चाहिए और उसमें हर एक व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप प्लॉट खरीदें, ऐसे ना फंसें। ये कुछ बेसिक बातें होती हैं, प्लॉट लेते हुए ध्यान रखना चाहिए। पूरे देश में प्लॉटों का सेम सिस्टम है, ऐसा नहीं कि आप वृंदावन में लो, कहीं भी लो, यहाँ सेम सिस्टम होता है। ऐसे ही लोगों को बहका के कई बार माल बेच के लोग निकल जाते हैं। तो प्लॉट लेते हुए चीज़ों का ध्यान रखें और साथ में देखिए वृंदावन के नज़ारे। सर दुकान का नाम क्या है? ये दुकान है राधे बिहारी मिष्ठान भंडार पे हम खड़े हैं मंदिर के सामने। एक डब्बा दिखाना खाली, उस पर लिखा होगा नाम। ये देखिए, ये काश गोस्वामी जी बड़ी अच्छी मिठाई बनाते हैं। कभी आपको मौका मिले तो ये टक्कर देते हैं उनको अपने। किनको टक्कर देते हैं? ब्रिजवासी को। हाँ, ब्रिजवासी ये बराबर का माल है, उनसे अच्छा माल है। ब्रिजवासी की दुकान पे तो बदबू आ रही है। हम गए थे आज, वो कह रहा है उसने एक नई बिल्डिंग खरीद ली है, बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। तो प्लॉटों में ये चीज़ों का ध्यान रखें और अच्छा प्लॉट लें। इसी के साथ हम विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखिए जी, बांके बिहारी की नगरी में स्वागत। अभी टाइम है पेट पूजा का, पेट पूजा जारी। कुछ भी खाओ, कृष्ण भगवान की नगरी में मौज ही मौज। तो रूबी जी आई हुई हैं, रूबी जी कुछ मंगा रही हैं अपने लिए। रूबी जी के लिए आई है आलू टिक्की। बहुत ही शानदार तरीके से माहौल, लोग एंजॉय कर रहे हैं, पूरा फुल एंजॉय हो रहा है। और ये चेले भाई, नाम क्या तुम्हारा? महेश। 10 साल से तुम्हें हम देख रहे हैं, जब छोटी दुकान होती थी। महेश खूब सेवा करता है। ये बन रही आलू की टिक्कियाँ, शानदार तरीके से बनाई जा रही है। दोनों और मटरा छोले मिक्स हैं दोनों। हाँ भैया, मटर और छोले दोनों मिक्स हैं। मीठी
नमकीन, ये है चाट मसाला, ये है वृंदावन की टिक्की और ये माहौल वृंदावन का माहौल। बेमिनी, पूरी, कचौरी, जलेबी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, आलू टिक्का, डोसा, चीला, पाव भाजी, छोले कुलचे, ढोकला, लस्सी, बल्ला, कांजी बड़ा, गोलगप्पे, भटूरी और मेवा, जो मन है वो खाओ। देखिए जी, हर तरफ मौज बहार, जनता मस्त। कृष्ण भगवान की नगरी में धुआंधार प्रोग्राम चालू और लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और आप भी आइए कृष्ण भगवान की नगरी और एंजॉय करिए हर पल। तो माय प्रभु की ये देखिए जी, डोसा कैसे सजा के लगाया जा रहा है। ऐसे ही गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल। जेड़ा यहाँ मिल रहा है 200 रुपये किलो। दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखें। रोमी जी फोटो दे दो एक। दिनेश जी कैसे चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को मैं वो चढ़ाने जा रहा हूँ जो मुझे सबसे प्रिय है। ऐसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने को जो प्रिय है सबसे ज़्यादा वो भगवान को देने जा रहा हूँ। एक बात, दूसरी बड़ी बात क्या है कि ठाकुर जी को हम जो भेंट चढ़ाते हैं, जो चढ़ाते हैं, भगवान है नारायण, उनकी पत्नी है लक्ष्मी। तो जब हम नारायण के बाद उनकी पत्नी को भेजते हैं तो एक धन्यता होती है। अब जैसे मान लो किसी की पति दोनों अलग हो जाए और आप उनको मिलवा दो। हमने कुछ नहीं बताया इन्हें, देखो हमने कुछ नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ जो विषय है। तो जिस समय हम ठाकुर जी के पास अपनी पत्नी को भेजते हैं तो पसंद हो जाते हैं कि भाई मेरी पत्नी मेरे पास आई और इनके द्वारा मिलवाई गई। तो ठाकुर जी को भेंट चढ़ाना, अपने मन के भावों को अर्पित करना, माला चढ़ाना, भोग लगाना, ये ठाकुर जी को सेवाएँ भेंट करना होता है। जब अंदर से ठाकुर जी को प्रसाद आता है, चुन्नी आई, माला आई अंदर से, तो जो दुनिया में जीत मांगता है, मेरा इस काम में जीत हो जाए, मेरी इसमें विजय हो जाए, वो यहाँ आके भैरव जी से हार मांगता है। तो हम ठाकुर जी से हार नहीं मांगते, दुनिया में जीत मांगता है वो यहाँ आके हार मांगता है, क्योंकि यहाँ से मिलने वाले हार में जीत छुपी है। जब आप ठाकुर जी की माला को, प्रसाद को पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो आपके अंदर अपने कार्यों को सफल बनाने का दिनेश जी आए हैं कि इनकी धर्मपत्नी राजी खुशी घर आ जाएं, प्रभु को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। को माला चढ़ाना, सेवा करना सब विषय विशेष है। चलिए जी, बहुत ही धन्यवाद। बोलो श्री बांके बिहारी की। वृंदावन में स्वागत। हम हैं अभी बनाको में, बहुत ही शानदार माहौल और कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने आए हम बांके बिहारी नगरी में। और रूबी जी को भूख लगी, रूबी जी ने बोला कुछ हल्का फुल्का। रूबी जी से बात करेंगे। जी बांके बिहारी की नगरी में आपका स्वागत। क्या जी हल्का खाना लिया है? मटरा, इन्हें क्या बोलते, पाव? छोले कुलचे। अच्छा, छोले कुलचे, ये कुलचा हुआ। हाँ। अच्छा, कैसा रहा जी आपका पूरा प्रोग्राम आज का? बहुत अच्छा रहा। चलिए आराम से खाइए। तो रूबी जी से हमने बात की दर्शन करने के बाद, और बहुत ही शांति प्रिय माहौल। क्वालिटी वो दिल्ली वाली तो नहीं है, पर ठीक है, काम चल रहा है और बड़ा कूल माहौल, शांति वाला एटमॉस्फेयर। लोग चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। बहुत ही अच्छा। तो वृंदावन आते रहो, एंजॉय करते रहो, यही जीवन है। बाहर भी बड़ी शांति सी है, कूल माहौल है। यहाँ पे भीड़ भड़का है ही नहीं, अगर आप देखोगे तो चारों तरफ शांति ही शांति है। रात का माहौल, लाइटें जगमग जगमग। इधर सीएनजी की लाइन लगी हुई है।
कूल सा माहौल है। बनाको रूबी जी बैठे रेस्टोरेंट के अंदर शाम का डिनर लेते हुए, और बहुत ही कूल माहौल, लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। कोरोना वाला खौफ नहीं है वैसे लोगों में, लोग कोई भीड़ की कमी नहीं है, भीड़ खूब है। बात वही है कि जो डर गया सो मर गया। अब जिन्हें एंजॉय करना है वो तो करते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। वो ना दिन देखें ना रात देखें। एक कहावत है, हमारे मौसी जी के लड़के मनीष बंसल कहते थे कि कोई जहाज़ खाली नहीं उड़ता, भर भर के उड़ रहे हैं जहाज़। ये देखिए, ये गाड़ियाँ कोई खाली नहीं है, सब भर भर के चल रही हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं है। किशन कन्हैया की नगरी वृंदावन में स्वागत, और लोग एंजॉय करते हुए। दिवाली आ गई तो लाइटें भी आ गई हैं, झिलमिल झिलमिल माहौल। तो आप भी आइए किशन की नगरी, भगवान के दर्शन करिए, 2-4 दिन गुजारें, अगर टाइम हो तो फुर्सत लेके आएँ। यहाँ बहुत कुछ है। अगर आप सारे दर्शनीय स्थल देखेंगे तो वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन में आपका 5-6 दिन का टूर हो सकता है। आप अपने हिसाब से आएँ, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, कुछ दिन तो गुजारो कृष्ण भगवान की नगरी में। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।